ज्ञानवापी जैसे शब्द आता है उसको मस्जिद कहा ही नहीं जा सकता। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान और वापी का मतलब कुआं। ये तो शुद्ध संस्कृत का शब्द है। दुनिया का कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत में है? ये तो नाम से ही मंदिर है। जब वहाँ पर शिवलिंग आदि विश्वेश्वरनाथ का मिल गया, जब वहाँ पर दीवारों पर तमाम ऐसे चिन्ह मिल गए जो सनातन संस्कृति के हिस्सा है, वहाँ पर जो मस्जिद का जो उन्होंने बनाया स्ट्रक्चर बनाया है वो मंदिर के स्वरूप में बनाया है। तो आप बताइए कि कौन ऐसा संत होगा या कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये उसको देख करके भी कहेगा कि नहीं ये मंदिर नहीं है। आज तक हमने कहीं भी मस्जिदों में गया होगा, कहीं भी मस्जिद के दीवार पर स्वास्तिक का निशान वो किसी चीज का विरोध करने, वो सच को सच कहने से घबराते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हो जाए। औरंगजेब ने 1669 में उसने तोड़ा था ना। हम कह रहे मोहम्मद गोरी ने भी तोड़ा था 1194 में। चलिए 1194 का मान लें। स्वयंभू तो बहुत पहले के हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अगर इस्लाम के आने के पहले का निकल जाए फिर ये क्या करेंगे? राजीव जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी पहल की है। उन्होंने मुसलमानों से ये अपील की है कि अपनी ऐतिहासिक गलती को उसमें सुधार करते हुए अब जो मस्जिद है उसको अब मस्जिद ना कहें। एक तरीके से उन्होंने उसको मंदिर कहा है और ये भी कहा है कि ज्ञानवापी की जो दीवारें हैं वो चीख कर बता रही हैं कि वहाँ पर त्रिशूल, कमल, सात्विक इत्यादि के जो निशान हैं और ऐसे में समय आ गया कि अब इस गलती को सुधारा जाए। ज्ञानवापी जैसे शब्द आता है उसको मस्जिद कहा ही नहीं जा सकता। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान और वापी का मतलब कुआं। ये तो शुद्ध संस्कृत का शब्द है। दुनिया का कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत में है? ये तो नाम से ही मंदिर है। तो उन्होंने तो ठीक ही कहा। दूसरी चीज कि जब वहां पर शिवलिंग आदि विश्वेश्वरनाथ का मिल गया, जब वहां पर दीवारों पर तमाम ऐसे चिन्ह मिल गए जो सनातन संस्कृति के हिस्सा है, वहां पर जो मस्जिद का जो उन्होंने बनाया स्ट्रक्चर बनाया है वो मंदिर के स्वरूप में बनाया है। तो आप बताइए कि कौन ऐसा संत होगा या कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये उसको देख करके भी कहेगा कि नहीं ये मंदिर नहीं है। वो मंदिर ही है। कुएं की वजह से शास्त्रों में काशी खंड में वर्णित है कि अगर उस कुएं का कोई पानी पिएगा तो उसको मोक्ष मिलेगा। तो क्या मुसलमानों को भी मोक्ष चाहिए क्या? शिवलिंग मुसलमान तो ये कहते हैं कि वो मंदिर है ही नहीं, मोक्ष की तो बात ही नहीं है। वहाँ तो मस्जिद है। 1669 में औरंगजेब ने उसे बनवाया है। क्यों बनवाया? औरंगजेब को क्या जरूरत थी मंदिर के बगल में मस्जिद बनवाने की? कौन से उसको भाईचारे की आवश्यकता थी? और अगर औरंगजेब ने बनवाया और मुसलमान मानते हैं कि नहीं ठीक है बनवा दिया, तोड़ दिया, बनवा दिया तो ऐसे ही रहने दिया जाए, तो यरूशलेम के मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष क्यों हो रहा है? पूरा देश लड़ रहा है। जहां पर हुजूर गए थे, पैगंबर मोहम्मद साहब गए थे, और हमारे जो आदि विश्वेश्वरनाथ का वो स्थान है जहां पर इन्होंने वजू खाना बना रखा है, तो ये संभव नहीं है कि उसको कोई आदमी छोड़ दिया। क़यामत तक लड़ाई चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है मुसलमानों को कि वो अगर पहल करें, सौंप दें इस ऐतिहासिक भूल को, तो ऐतिहासिक भूल नहीं, ऐतिहासिक गलती है। भूल तो तब होती है जब आदमी जानता नहीं। वो जान रहे थे, जानते बूझते उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ा। और औरंगजेब ने सिर्फ यही नहीं किया कि मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस करने के बाद बनारस का नाम औरंगाबाद कर दिया। ये तो बनारसी नहीं माने, तो उन्होंने औरंगाबाद को एक मोहल्ले में समेट दिया। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खान ने मासिर आलमगीरी में ये लिखा है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वरनाथ के साथ 100 मंदिर तोड़ दिए। तो और बाकी बनारस में 300 मस्जिदें, उस पर तो कोई क्लेम नहीं कर रहा है। वहां पर तो कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह है। और आज तक हमने कहीं भी मस्जिदों में गया होगा, कहीं भी मस्जिद के दीवार पर स्वास्तिक का निशान हमने। टाइम्स नाउ नवभारत भी लगातार उन तस्वीरों को, उन जो वीडियोज हैं उनको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे लेकर राजी नहीं हो रहा है। उसका साफ तौर पे कहना है कि वो एएसआई जांच का विरोध करता रहेगा। वो किसी चीज का विरोध कर ले, वो सच को सच कहने से घबराते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हो जाए। औरंगजेब ने 1669 में उसने तोड़ा था ना। हम कह रहे मोहम्मद गोरी ने भी तोड़ा था 1194 में। चलिए 1194 का मान लें। स्वयंभू तो बहुत पहले के हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अगर इस्लाम के आने के पहले का निकल जाए फिर ये क्या करेंगे? क्या ये मस्जिद हटाएंगे दुनिया भर से? तो ये गलतफहमी के शिकार हैं और गुनहगार हैं। इन्होंने ये लगातार गुनाह कर रहे हैं और ये पैगंबर के गुनहगार हैं, क्योंकि पैगंबर ने अपने हयात में रहते हुए, अपनी जिंदगी में रहते हुए उस मस्जिद को तोड़वा दिया जिस चर्च पर या यहूदियों के धर्म स्थान पर मस्जिद जबरन बना ली गई थी।
मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में एक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई बयान देना भी है तो अपने वकील के माध्यम से वो कोर्ट में देते तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों कोर्ट में दे दे? मुस्लिम पक्ष कह रहा है ना कि वो शिवलिंग नहीं है, तो भी जाके कोर्ट में गए ना। वो क्यों टीवी में बयान दे रहा है? वो आप आहत करने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्त की आजादी है, बाकी लोगों की अभिव्यक्त की आजादी नहीं है। महाराज जी मुख्यमंत्री होने के साथ संत भी हैं, उनका दायित्व है सच बोलना। और अगर राजनेता झूठ बोलने लगेगा, अपनी नंगी आंखों से देख करके वो झूठ बोलने लगेगा, तो फिर आदमी भरोसा किस पर करेगा? आज योगी आदित्यनाथ पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। मंदिर अगर मस्जिद के दीवारों पर से कमल का फूल निकल रहा है तो क्या बताएंगे उसको कि गुलाब का फूल है? अगर वहां पे ज्योतिर्लिंग निकल रहा है तो क्या बताएंगे उसको कि फवारा है? इनकी तरफ झूठ बोलेंगे। ये मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो साकिब मुस्तैद खां की बात नहीं मान रहा है, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, वो दुनिया में किसकी बात मानेगा? तो ये झूठे लोग हैं। इनकी कोई इनकी आप इतिहासकार भी हैं, आप उन प्रतीक चिन्हों को किस तरीके से देखते हैं? वो प्रतीक चिन्ह जो हैं, जो त्रिशूल, जो दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, और इसके अलावा जो पश्चिमी दीवार है वहां पर कहा जाता है कि माता श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई बहुत सारी आकृतियां हैं। इन प्रतीक चिन्हों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कहता है कि चूंकि उस वक्त की जो कलाकृतियां हैं वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी, लिहाजा जो निर्माण हुआ मस्जिद का वो उसी आधार पे हुआ था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये भी झूठे हैं सब। उस वक्त में और मस्जिद नहीं बना था, वहां काहे नहीं स्वास्तिक बनवा दिए, काहे नहीं उस पर घोड़े का निशान बना दिए? ये हिंदू मंदिरों में पद्धति थी कि चित्र बनाया जाता था। इस्लाम चित्र का विरोध करता है, इस्लाम में चित्र नहीं है। वो चाहे अगर कोई उस समय जबकि औरंगजेब का शासन चल रहा था, किसी की हिम्मत थी गर्दन कट जाती अगर कोई जबरन उसमें त्रिशूल का निशान और स्वास्तिक बना देता। वो तो जब अबुल हसन यहाँ का गवर्नर था 1669 में, औरंगजेब ने उसको चिट्ठी लिखा कि आदि विश्वेश्वरनाथ के मंदिर को पूरी तरह मिसमात कर दिया जाए। अबुल हसन ने 3 महीने में आनन फानन में मंदिर तोड़ा और पूरा टूट नहीं पाया। कम से कम 100 हाथी बुलाए गए थे तोड़ने के लिए, मंदिर टूट नहीं पाए। नहीं टूट पाए तो उस पर मुलम्मा चढ़ा दिया। उस मंदिर के स्ट्रक्चर पर मस्जिद होने का एक कवर चढ़ा दिया। कवर उतार दीजिए, मंदिर हो जाएगा। बस इतने का फर्क है। तो औरंगजेब के गुनाह को मुसलमान अपने सर पे न ढोए। औरंगजेब गुनहगार था, पापी था, और उसने पाप और अत्याचार किया, अपनों पर किया। अपने बाप को कैद में रखा, अपने भाई का कत्ल किया, अपने बहन का कत्ल किया, लोगों की हत्या किया और मंदिरों को तोड़ा। तो मंदिर तोड़ने वाले के समर्थन में अगर कोई बोलेगा तो उससे भाईचारा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की इस पहल पर मुसलमान जो हैं वो आगे आएंगे और एक तरीके से दरिया दिली दिखाते हुए या फिर पहल करते हुए जो आम सहमति की बात हो रही है उसको वो करेंगे? बहुत सारे मुसलमान योगी आदित्यनाथ के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वहां पर बहुत मुसलमानों का मसला नहीं है, वहां अंजुमन इस्लामिया का मसला है। वो एक संगठन है, कुछ लोगों का समूह है जिसने मंदिर पर कब्जा कर रखा है। और मैं तो कहूंगा कि जब भी फैसला हो तो इनसे पूरा हर्जाना वसूला जाए। 1669 से लेकर अब तक का ये हर्जाना दे। और ये जबरन कब्जा करके रखे हुए हैं। आज भी हमारे घर पर अगर कोई जबरन कब्जा कर लेगा, एक बिस्सा जमीन भी कब्जा कर लेता, तो वर्षों तक मुकदमा लड़ते हैं और कोर्ट हमको हर्जाना दिलाती है। तो हम तो मांग करेंगे, हमेशा मांग करेंगे कि हमको हर्जाना मिले। और दूसरा उपाय यह है कि ये स्वयं जाकर के प्रस्ताव रखें और प्रस्ताव रखने के बाद जाके बनावे ना मस्जिद दुनिया भर में कहीं भी। और मैं ये कहता हूं कि वो कह रहे कि चलिए 1669 में बना, क्यों बनाया? हमारा तो सवाल ये है, क्यों औरंगजेब को वही जगह मिली थी? और क्यों मक्का और मदीना में दूसरा धर्मस्थल नहीं है और वेटिकन सिटी में दूसरा धर्मस्थल नहीं है? बता दे दुनिया का कोई आलिम इस बात को। और क्यों काशी में जो सबसे पवित्र स्थान था वहां पर क्यों मंदिर के बगल में मस्जिद बना दी गई? किस बात के लिए? आज शुक्रवार को जुमा की नमाज पढ़ी जाती है और शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ पर जल चढ़ाया जाता है, हर हर महादेव का नारा गूंजता है, उनकी कानों में जाता है, तो जन्नत मिलेगी उनको? जिंदगी में जन्नत नहीं मिल सकती। दूसरी चीज मैं बताऊं, मस्जिद का नियम है वो जमीन से जुड़ा होना चाहिए। दुनिया की पहली मस्जिद है जहां प्रथम तल पे नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि नीचे तो शिवलिंग है, शिवलिंग में मत्था ये टेकेंगे नहीं। तो ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। ये एसआई का सर्वे हो जाए और दुनिया के सामने इनका झूठ सामने आना चाहिए। वो लड़ाई केवल सच और झूठ की है, लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। ये झूठ इनका पकड़ा गया है तो इसलिए बौखला रहे। ये अदालत में मुकदमा नहीं लड़ रहे, ये अदालत में तारीख पर तारीख ले रहे हैं। इनको लटकाना केवल आता है। क्यों कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं किए थे? 1936 से मुकदमा लड़ रहे हो, अभी तैयारी नहीं हुई थी? तुम्हारा वकील तैयार नहीं था बताने के लिए कि मस्जिद पर क्यों कमल का फूल बना हुआ है, क्यों ये और हाल तक गौरी जी की पूजा होती थी, हाल तक। और ये तय था कि हाँ इतने दिन पूजा होगी, 1 महीने पूजा होगी, 10 दिन पूजा होगी। क्यों भाई? हमारी पूजा, आपकी नमाज 365 दिन होगी, हम 10 दिन पूजा करेंगे?
ये संभव नहीं है। ये इतिहास में पूरी तरह से साक्ष्य मंदिर के पक्ष में है, इसलिए इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। और उनके जो दरबारी इतिहासकार साकिब मुस्तैद खान ने लिख दिया, अब उसने लिख दिया, दीवारें चिल्ला के बोल रही हैं, तो योगी जी क्या झूठ बोलेंगे एक महात्मा होने के नाते? तो योगी जी एकदम सच बोले हैं और लाखों मुसलमान उनका समर्थन कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा।